इंडिया की 4000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टिफाइड। नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल इस साल तैयार हो जाएगी टेस्टिंग के लिए। इंडियन नेवी तैयार हो रही है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS खंडरी को अफ्लोट करने के लिए और ज़्यादा सबमरीन्स इंडक्ट करने के लिए। डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने डिसाइड किया है 44,000 CQB कार्बाइन्स डायरेक्ट रूट से खरीदने का टेंडर प्रोसेस को कैंसिल करके। PSLV C-36 के सक्सेस के बाद इसरो सेंटर्स प्लान कर रहे हैं GSLV Mark 3 और PSLV C-37 को लॉन्च करने का। NSG वेबसाइट को पाकिस्तानी हैकर्स ने हैक कर लिया है। BSF को 500 4x4 SUVs मिलेंगे जिप्सी को रिप्लेस करने के लिए। स्वागत है आप सबका डेली डिफेंस न्यूज की सीरीज की दूसरी वीडियो में। प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अग्नि 5 मिसाइल के सक्सेसफुल टेस्ट के एक हफ्ते बाद ही इंडिया की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को सक्सेसफुली फ्लाई टेस्ट किया गया है बालासोर ओडिशा से। इंडिया की स्ट्रेटेजिक अग्नि 4 मिसाइल एक 2 स्टेज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो कि 20 मीटर लंबी और 17 टन वजनी है। इसके पास कैपेसिटी है 1 टन के न्यूक्लियर वारहेड को 4000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक कैरी करने की। अग्नि 4 फोर्थ मिसाइल है अग्नि सीरीज में और ये DRDO द्वारा डेवलप की गई है। अग्नि 4 का ये 6th टेस्ट है और दूसरा यूजर एसोसिएटेड लॉन्च है। DRDO द्वारा डेवलप की गई नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का फ्लाइट ट्रायल्स हमें इस साल देखने को मिल सकते हैं। DRDO द्वारा डेवलप की गई NGARM एक टैक्टिकल एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है, जो कि रडार्स और कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा एमिट की गई रेडिएशन या सिग्नल्स को पिक कर लेती है और टारगेट को ढूंढकर तबाह कर देती है। इंडियन नेवी की वेस्टर्न नेवल कमांड 2017 में और ज्यादा वारशिप्स और सबमरीन्स को इंडक्ट करने के लिए तैयार है। नेवल सोर्सेज के मुताबिक INS खंडरी सबमरीन को इस महीने सेट अफ्लोट कर दिया जाएगा। खंडरी दूसरी सबमरीन है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स में जो कि माजागाउन डॉक शिप बिल्डर में बन रही है। MDL ने पहले खंडरी को पिछले महीने सेट अफ्लोट करने का प्लान किया था, पर यह प्लान पोस्टपोन्ड हो गया क्योंकि ब्रह्मपुत्रा क्लास मिसाइल फ्राइगेट INS बेटवा के साथ एक्सीडेंट हो गया था। एक अनडॉकिंग एक्सरसाइज के दौरान INS बेटवा उल्ट गई जिसमें 2 की मौत हो गई और कई जख्मी हो गए। इसके साथ ही पहले स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS कलावरी भी इस साल मार्च में कमीशन हो जाएगी। पहले ये सबमरीन सितंबर 2016 में कमीशन की जानी थी, लेकिन एक इंडिजिनस सबमरीन होने के कारण इसे काफी ट्रायल से गुजरना पड़ा जिसमें बहुत टाइम लग गया। यह सबमरीन्स डीजल पावर्ड होने के बावजूद डिजाइन की गई है नॉइस को कम करने के लिए और वार थिएटर में छुप के काम करने के लिए। लगातार 44,000 क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स खरीदने में फेल होने के बाद, जो कि इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही क्रूशियल वेपन है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करने के लिए, कश्मीर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अब इन गन्स को डायरेक्ट खरीदेगी ग्लोबल टेंडरिंग प्रोसेस के लिए ऑप्ट ना करते हुए। पिछले 2 दशकों से इंडियन आर्मी लगातार संघर्ष कर रही है अपनी ब्रिटिश एरा कार्बाइन्स को रिप्लेस करने की, जिनको काफी समय पहले रिटायर कर दिया गया है, मगर बार बार नई गन चुनने की प्रोसेस करप्शन के चार्जेस के कारण रुक जाती रही। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एग्रीमेंट पेश किया है फॉरेन मिलिट्री सेल्स के अंडर एक देश के साथ 10,000 कार्बाइन्स डायरेक्टली खरीदने के लिए और बाकी की राइफल्स देश में ही बनाई जा सकती हैं आर्मी के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। PSLV C-36 की कामयाबी के बाद इसरो अब GSLV Mark 3 और PSLV C-37 के लॉन्च के लिए तैयार है। GSLV Mark 3 एक इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन के साथ लॉन्च की तैयारी शुरू हो गई है। ये 3.2 टन की हैवी GSAT-E कम्युनिकेशन सैटेलाइट कैरी करेगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। इंडिया की प्रेस्टिजियस नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG की वेबसाइट को पाकिस्तानी हैकर्स ने हैक कर लिया है। वेबसाइट nsg.gov.in पिछले कई घंटों तक इनएक्सेसिबल रही। हालांकि NSG ने वेबसाइट का कंट्रोल वापस ले लिया है और सर्वर का नाम चेंज कर दिया है, लेकिन वेबसाइट अभी भी इनएक्सेसिबल है। हैकर्स ने अपना मैसेज पोस्ट किया वेबसाइट के ऊपर। जो मैसेज अब मैं पढ़ने जा रहा हूं वो हैकर्स ने लिखा है और आप इसको अपनी स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। मैं इस मैसेज को पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसमें बहुत ही बुरी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, तो आप इसको स्क्रीन से पढ़ सकते हैं। इंडियन NSG कमांडोस हैक, पाकिस्तान जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी घर में घुसकर मारेंगे, घुसना तो दूर की बात तुम लोग अपने लाशें तक नहीं उठा सके। सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत ना कोई गवाह, बस अवाम को झूठी तसल्लियां।
बीएसएफ को अपग्रेड करने के लिए और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इफेक्टिव बनाने के लिए बीएसएफ को नए व्हीकल्स मिल गए हैं। पुरानी मारुति जिप्सी को टाटा जेनॉन से रिप्लेस किया जा रहा है एक फेज्ड मैनर में। पहली रिप्लेसमेंट राजस्थान में शुरू हो गई है। ये नए व्हीकल्स स्टेट के काफी बॉर्डर एरियाज तक पहुंच भी गए हैं। 50 टाटा जेनॉन्स राजस्थान को दी गई हैं और हर एक बटालियन को 4 व्हीकल्स दिए गए हैं। पेट्रोल व्हीकल्स को डीजल व्हीकल्स के साथ रिप्लेस किया जा रहा है ताकि एक्सपेंसेस को कम किया जा सके। हालांकि जिप्सी काफी मजबूत थी और रेगिस्तान में और उबड़ खाबड़ रास्तों पे अच्छे से चलती थी, लेकिन वो पेट्रोल से चलने के कारण महंगी साबित हो रही थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।